नमस्कार एवरीवन, नमस्कार नमस्कार आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? चैट में लिखिएगा। चैट में लिखिएगा कैसे हैं आप सब, ताकि हम आज का अपना वेबिनार शुरू कर सकें। यस, मस्त। वेरी गुड। जो लोग लिख रहे हैं सच में कुछ सीखने आए हैं, और जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनका क्या समझें। बढ़िया। अच्छे हैं मैम, ठीक है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी से लिखिए। वेरी गुड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट। मैं भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। गुड। यस प्लीज क्विकली राइट इन द चैट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? चैट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वो इंटेंशन है जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं अच्छे हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो आप हमेशा अच्छे ही रहने वाले हैं। जल्दी जल्दी से चैट में लिखिएगा। और कहाँ से ज्वाइन किया है, कहाँ कहाँ कौन सी जगह से आपने ज्वाइन किया है, वो जरूर चैट में लिखिएगा। ऑडियो नहीं आ रहा है? समवन इज राइटिंग ऑडियो नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। आप अपने एंड पे चेक कीजिएगा। बाकी सबको आ रही है, क्योंकि मेरे आंसर्स लिख रहे हैं ना लोग। मैं जो पूछ रही हूँ, आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब वॉइस तो क्लियर है। रिजॉइन कर लीजिए, जिनको इश्यू आ रहा है ना, वो रिजॉइन कीजिए। दिल्ली से? हाँ जी, क्लियर है आवाज, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्ट बंगाल से? वेरी गुड। पुणे? बाकी सब लोग कहाँ से हैं वो भी लिखिएगा। इंदौर से, गुड़गांव से? ग्रेट। लिखिएगा चैट में। आज बहुत ही अमेजिंग वेबिनार होने वाला है हैदराबाद से मनीषा जी। ग्रेट। आप सीखेंगे कि आपका नेम कैसे आप पर इफेक्ट डाल रहा है। जल्दी से लिखिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, शुरू कर सकूं। और हाँ, एक चीज और, अगर आपने नोटबुक, पेपर या पेन पेंसिल कुछ नहीं लिया है तो अपने पास लेकर के बैठिएगा, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशंस होंगी, जिससे कि आप अपना नाम देखना सीखोगे, नाम को कैलकुलेट करना सीखोगे, नाम आपका सही है या एंटी है वो आप सीखोगे। तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस होगी। इसके लिए आपको आपकी नोटबुक और आपका पेन जरूर रखना है। जिसने भी नहीं रखा है प्लीज अभी ले लीजिएगा। मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ। अपना नोटबुक, अपना पेन अपने पास रखिएगा। बाकी जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, लिखिएगा आप कैसे हैं और कहाँ से आपने ज्वाइन किया है। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज पेपर और पेन लेकर के बैठिएगा। आज आप ना नाम सेट करना सीखने जा रहे हैं, किस तरीके से अपना नाम सेट करना है। देखो, आप मेरा नाम देख सकते हो यहाँ पे, मैंने भी अपने नाम में लास्ट में ए लगाया हुआ है ना। क्यों लगाया है? आज आपको उसका रीजन पता चलेगा कि मैंने लास्ट में क्यों लगाया है। और लास्ट में हम आप लोगों का भी नेम देखेंगे, इसलिए लास्ट तक इस वेबिनार में जुड़े रहिएगा। जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अपना नाम दिखाना चाहते हैं, वो लास्ट तक जुड़े रहिए, ताकि उनको पता चल सके कि उनका नाम में कहाँ प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों वो इतनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। इवन बहुत बार होता है, डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशंस है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल है। क्यों? क्योंकि नेम सही सेट नहीं है। अगर आपने कॉपी, आपकी जो नोटबुक है या पेपर और पेन अपना ले लिए हैं, तो प्लीज चैट चैट में लिख दीजिए यस, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जब सारे यस आएंगे ना, देखो कितने सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जब सबके यस आएंगे ना चैट में, मैं तभी स्टार्ट करूंगी आज वेबिनार। जल्दी से लिखो चैट में।
स्लीपिंग मोड में नहीं रहना है, एक्टिव मोड में रहना है। कुछ सीखने आए हो ना, जब तक एक्शन नहीं लोगे तो कैसे बात बनेगी। कुछ नहीं सीख कर जाओगे अगर स्लीपिंग मोड में रहोगे तो। जो सीखोगे वो भी भूल जाओगे। जल्दी से लिखो चैट में यस। सब लोगों के यस आएंगे तभी मैं स्टार्ट करूंगी आज का वेबिनार। जल्दी जल्दी लिखिए। स्टिल वेरी फ्यू यस। मैं नहीं स्टार्ट करने वाली। अगर आप लोग यस नहीं लिख रहे हो, मैं स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ आज वेबिनार। जल्दी से यस लिखो, सब लोग लिखो। चलो छोटा वाई ही लिख दो। इतनी लेजीनेस हो रही है कि वाई भी लिखना शुरू कर दिया। वाई लिख दो। यस नहीं लिखा जा रहा, वाई लिख दो। ग्रेट ग्रेट। यस गुड। गुड गुड गुड। वेरी गुड। चलिए, अब आप लोग कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं इस वेबिनार के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वेबिनार, जो कि आज बेस्ड है नेम न्यूमरोलॉजी पर। आपके नेम को किस तरीके से सेट किया जाए, क्यों आप लोगों को लाइफ में इतनी स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है, क्यों आपका नाम किसी अच्छे नंबर पर सेट नहीं है, आज आप देख पाएंगे। ठीक है, मैं जरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? सब देख पा रहे हैं स्क्रीन? पीपीटी की स्क्रीन सबको विजिबल है? चैट में यस लिख दीजिएगा अगर विजिबल है तो। यस। थैंक यू एवरीवन। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी का अपना वेबिनार, जिससे कि आप सीख सकेंगे आपके नेम की वाइब्रेशंस कैसी है, आपके नेम में साउंड क्या है, किस तरह का इफेक्ट आपको लाइफ में मिल रहा है। इन सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये टीम कुछ लाइंस लिखती है, लेकिन मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं टैरो कार्ड रीडर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मेनली ये चीजें रहती हैं, बाकी ओकल्ट की अदर साइंसेस में भी मैं डील करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माय साइड। आप सबको ग्रेटिट्यूड की आप लोगों ने ये ज्वाइन किया और अपनी नाम की वाइब्रेशंस, अपने रिलेटिव्स की, अपने जो भी आपके सर्कल्स में आते हैं उन लोगों की चीजें चेक करना आप शुरू कर पाएंगे। उनकी लाइफ में आप चेंजेस ला पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज हम सब जानते हैं कि आजकल सेलिब्रिटीज अपने नेम को चेंज कर रहे हैं। अपनी स्पेलिंग्स में वो चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, क्योंकि देखो ये 1 घंटे का, 1 1.5 घंटे का वेबिनार होता है। सब कुछ लिखना, सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं होता। मैक्सिमम चीजें मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझा सकूं, कवर कर सकूं। ठीक है, एंड तक बने रहना। एंड में आपके नेम की स्पेलिंग भी देखेंगे। आपकी चीजें क्यों प्रॉब्लम है, क्यों स्टक हो रही हैं आप लोगों में से। जिनका भी मुझे लगेगा कि ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनकी लाइफ में, मैं उनका नाम खुद देखूंगी कि किस तरीके से उनके नाम में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अजय देवगन। हम सब जानते हैं, जितने भी नाम मैंने यहाँ पे लिखे ना, और जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है ये वेबिनार, वो इन सबको जानते हैं। ये सारे सेलिब्रिटीज हैं। ठीक है, अब अजय देवगन, इन्होंने अपने नेम में से एक ए हटा दिया। करिश्मा कपूर का नेम देखिए, इसमें इन्होंने एच हटा दिया। ठीक है, एकता कपूर ने इन्होंने एक्स्ट्रा ए ऐड किया और आर भी ऐड किया। सुनील शेट्टी ने SUNIEL लगा दिया। क्यों EL लगाया उन्होंने, है ना? ई क्यों? सुनील की स्पेलिंग तो हम सब ने ही देखी है कि सुनील की स्पेलिंग SUNIL ही होती है। सबको पता है कि सुनील की स्पेलिंग SUNIEL हो, SUNIL होती है। इन्होंने EL क्यों किया?
कुछ तो ऐसी चीज हुई होगी। बट इतनी ज्यादा फीस दे करके, लाखों लाखों की फीस दे दे करके ये लोग अपना नेम चेंज करते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ये तो ऑलरेडी फेमस है, ऑलरेडी इनके पास पैसा है, सब कुछ है, बट फिर भी ये नाम क्यों चेंज करते हैं? देखिए, हमें इनकी ना बाहर की दुनिया नजर आती है, बाहर सब कुछ स्मूथ है, इनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनको भी प्रॉब्लम्स होती है। तब ये भी किसी ना किसी को कंसल्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट को, न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, एंड देन दे चेंज देयर नेम। और इसके बाद आपने देखा होगा कि इनकी लाइफ में भी चेंजेस आए। अजय देवगन ने जब अपना नाम चेंज किया, तो आपने देखा होगा कि इनकी लाइफ में चेंजेस आए, इनकी मूवीज हिट होने लगी। एक रिसेंट में जो नाम आया है वो है तृप्ति डिमरी। उन्होंने भी अपने नाम में चेंज किया और उनकी मूवी हिट हुई। आई थिंक आप सबको पता है ये चीज, है ना? ये क्यों नाम में चेंज कर रहे हैं? जब अगर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, ये नाम में चेंज कर रहे हैं, तो एक आम इंसान क्यों नहीं कर रहा? हम आम इसीलिए रह जा रहे हैं क्योंकि हम इन चीजों में नहीं जा रहे, इन चीजों में हम बिलीव नहीं कर रहे, और हम बिलीव कर भी रहे हैं ना, तो हम इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है? जब आप अपने नाम को चेंज करना शुरू करते हो, अपने नाम की स्पेलिंग्स देखना शुरू करते हो, जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो करते हो। देखो, इन्होंने नाम नहीं बदला, नाम अजय देवगन का अजय देवगन ही नाम है, आज भी दुनिया अजय देवगन ही बुलाती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ए हटाया। ठीक है? और इनकी लाइफ में चेंज आने लगा। अब आप देखो, कहीं भी जब मूवी स्टार्ट होती है, बिगनिंग में लिखा होता है ना, एक्टर एक्ट्रेस सारी चीजें आती हैं, उसमें नाम देखो, अजय देवगन की स्पेलिंग GN आती है, GAN नहीं आती है, इनके नाम चेंज होने के बाद से। इस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ को अपलिफ्ट किया। तो क्यों ना हम लोग भी अपलिफ्ट करें? क्यों ना हम लोग भी ऐसे छोटा सा एक चेंज जो हमारी लाइफ में हमें हमारी लाइफ को स्मूथ बना सकता है वो करें? ठीक है? कई लोगों का नाम हो सकता है कि सेट भी हो, किसी किसी को जरूरत भी नहीं होती, लेकिन किसी किसी को जरूरत भी होती है। बस वही चीज हम आज सीखने जा रहे हैं कि हम ऐसा अपने नेम में क्या चेंज करें, रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पहली बात ये देखना। दूसरी चीज है तो क्या है? ठीक है? अब सब में ए मत लगा लेना। पीछे देखो, मैंने भी अपने देख सकते हो, शर्मा में डबल ए किया है लास्ट में, है ना? देवगन में से इन्होंने ए हटा दिया है, करिश्मा में से इन्होंने एच हटाया है, और एकता कपूर में इन्होंने आर ऐड किया है। तो हर जगह ए ऐड नहीं करना होता, कि बहुत से लोग मैंने देखा ए ही ऐड कर लेते हैं। सुनील शेट्टी में ई है, ई ऐड किया है, इन्होंने ए ऐड नहीं किया। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से कुछ भी अल्फाबेट ऐड कर लेते हैं, बस कुछ भी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी सोचा आपने, why some people seem to attract opportunities effortlessly while other face repeated delays despite working equally hard? आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी किसी ऑफिस में जाते होंगे, कहीं ना कहीं कोई काम करते होंगे, या किस अपनी फैमिली में भी देख लो। ठीक है? एक इंसान को अहमियत ज्यादा मिलती है और एक को कम मिलती है, भले ही वो दोनों बराबर काम कर रहे हैं। क्यों? हो सकता है उनके नाम में कुछ ऐसा है, ठीक है, जो कि एक को तो आगे बढ़ा रहा है और एक को हर्डल्स दे रहा है, एक को स्ट्रगल दे रहा है। What if one of the answer lies in the vibration of your name? आपके नेम की वाइब्रेशन में कहीं उसका आंसर तो नहीं छुपा हुआ? कहीं आपके नाम की वाइब्रेशंस तो ऐसी नहीं है जो आपकी चीजों में डिले कर रही है, आपको स्ट्रगल दे रही है? जबकि दूसरे को सारी चीजें अपनी लाइफ में मिलती है तो एफर्टलेसली मिलती है, उसको इतना एफर्ट ही नहीं डालना होता। हम लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं ऑफिस में कि काम तो मैं उससे ज्यादा करता हूँ, लेकिन सारी प्रेज तो उसको मिल जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी हो सकता है उसके नेम की वाइब्रेशंस कुछ ऐसी हो। What is name numerology? Every alphabet of your name carries a numerical vibration. आपके नाम की एक न्यूमेरिकल वाइब्रेशन होती है, हर एक नंबर की एक अलग एनर्जी होती है, अलग वाइब्रेशन होती है, न्यूमेरिकली वो अलग नंबर पे सेट है। योर नेम रिप्रेजेंट हाउ योर एनर्जी इज एक्सप्रेस टू द वर्ल्ड।
आपका नेम रिप्रेजेंट करता है कि आप जो है वर्ल्ड के सामने आपकी एनर्जी कैसी है, ठीक है, आप किस तरह से दुनिया आपको देखती है। आपका नाम, आप कहीं भी जाते हो आपका नाम आपके जाने से पहले आ जाता है। आज का एग्जाम्पल आप देखिए, अभी क्या हुआ कि आप लोग मेरे वेबिनार में आए हैं, आप लोग मोस्टली हो सकता है मुझे नहीं जानते होंगे, ठीक है, मेरे जानने से भी पहले आपने मेरा नाम जाना, आपने ये जाना है कि हम पूजा शर्मा के वेबिनार को अटेंड करने जा रहे हैं, इवन मुझे देखने से भी पहले। तो मेरे जो नाम की एनर्जी है, ठीक है, मेरे जो नाम की वाइब्रेशंस है, वो आपके पास पहले चली गई, मैं नहीं आई आपके पास, मेरे नाम की वाइब्रेशन। कोई आपको कॉल करता है, उसका नाम आप पहले देखते हैं, आपने अपने नेम फीड किया होता है अपने फोन में कि दिस पर्सन इज कॉलिंग मी, है ना, उसका नाम आता है आपके फोन में कि ये पर्सन का कॉल आ रहा है, चाहे वो पर्सन आपके सामने है या नहीं है, इसका मतलब है एक अलग न्यूमेरिकल वाइब्रेशन हर नाम के साथ में चल रही है, जो कि ये बताती है कि ये इंसान की जो एनर्जी है वो दुनिया के सामने कैसी है, दुनिया के सामने ये किस तरीके से जाना जाता है। आपका नाम आपकी वाइब्रेशंस को चेंज कर देता है। अब देखिए आपके नेम की क्या पावर है। आपका नेम जो इन्फ्लुएंस करता है, हो सकता है यहाँ पे बहुत कम एरियाज लिखे हो, आपकी लाइफ का हर एरिया आपका नाम इन्फ्लुएंस करता है। आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग, सब जितने भी एरियाज यहाँ पर हैं या जो यहाँ पर नहीं भी हैं, आपकी लाइफ का हर एक पॉइंट, हर एक एरिया जो है वो आपके नेम से इन्फ्लुएंस होता है। कई बार होता है हमारे, हमें जो डेट ऑफ बर्थ मिली है बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा नेम इतना खराब है जो कि हमें रिलेशनशिप इश्यूज दे देता है, या हमें हेल्थ के इश्यूज दे देता है, या हमें पैसे के इश्यूज दे देता है। इवन हमारी डेट ऑफ बर्थ सही होने के बावजूद भी, ठीक है, तो लाइफ का जो भी एरिया है, अभी आप मुझे चैट में ये बताओ कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, वो वेल्थ हो सकता है, आप चैट में लिख कर बताओ, जल्दी जल्दी से चैट में आप सब लिखेंगे कि कौन सा ऐसा आपकी लाइफ का एरिया है जो आपको अभी प्रॉब्लम दे रहा है। मैरिज लाइफ। आप मैरिज चैट लाइफ में प्रॉब्लम चैट दिया। चैट में लिखिएगा। देखिए एक हमारे पास आ चुका है मैरिज लाइफ, ठीक है, उनमें इशू है। अब बाकी लोग चैट में लिखिए, चैट में लिखिए कि कौन सा आपकी लाइफ का ऐसा एरिया है जिसमें आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखिए हर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी इंसान आया है इस दुनिया में वो ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम के बिना चल रहा है, लेकिन उस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। हो सकता है आज आप इस वेबिनार में इसीलिए आए हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि भगवान ना आपका हाथ पकड़ के आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देगा कि हाँ चलो आज से आपकी प्रॉब्लम गायब है। वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं, भगवान जी आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पे बढ़ो, मैंने ये रास्ता आपके लिए खोला है, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। हो सकता है इस वेबिनार में आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिले, तो इसलिए चैट में जरूर लिखिएगा कि कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। मैं चैट देख रही हूँ। यस, मनी, हेल्थ, रिलेशन, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, करियर, मैरिज, मैरिड लाइफ, करियर, रिलेशनशिप। देखिए बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी एरिया में प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, है ना। ये सब आपका नेम भी बता देता है, नेम भी बता देता है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ वर्सेस योर नेम, अब इसमें क्या फर्क है। डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जिसको आप बदल नहीं सकते, जो आपको मिल गई वो मिल गई,
ठीक है, ये आपको गॉड गिफ्ट है जो मिला है, ये आपको सारी जिंदगी इसके साथ ही चलना है। आप नहीं बदल पाओगे। जो चीज आप बदल सकते हो वो क्या है? वो है आपका नाम। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटी है, ठीक है, आपका हम कहते हैं मूलांक भाग्यांक एंटी है, तब भी आपको अपना नाम चेंज करना है। अपने नाम की वाइब्रेशन इस तरीके से देनी है, इस तरीके से सेट करनी है कि आपका जो नाम है आपकी लाइफ में ग्रोथ दे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा, ठीक है, वन, मैं आपको बता भी देती हूँ, 1 और 5, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, लाइफ में जरूर कुछ करने के लिए आए हैं। अगर उनका अगर पूरा चार्ट आप देखो, बहुत अच्छा चार्ट उनका, लेकिन उनको क्या था, उनका नाम गलत नंबर पे सेट, जिसकी वजह से वो एक बार अगर ऊपर जा भी रहे थे तो वापस से उनको धड़ाम से गिरना, और उसके बाद फिर से उठना, फिर से स्ट्रगल करना, ये सब उनकी लाइफ में आया। और ये एक बार नहीं हुआ उनके साथ, ये कम से कम उन्होंने 3 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स अपनी लाइफ में ये चीजें देखी। सिर्फ एक नाम की वाइब्रेशन गलत होने की वजह से, सिर्फ एक नाम के गलत नंबर की पर सेट होने की वजह से उनको अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जबकि डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी। इसलिए अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो मैं कंसल्टेशन देती हूँ उसके एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो नाम है वो आपको नीचे गिराने की भी ताकत रखता है अगर वो सही तरीके से सेट नहीं है, और आपको ऊपर उठाने की भी ताकत रखता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप अपने आप को खुद ही ऑब्जर्व कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने स्क्रीन पे अपना नाम नहीं लिखा। किसी ने ओप्पो लिखा होगा, किसी ने वीवो लिखा होगा, किसी ने टेक्नो लिखा होगा, किसी ने एप्पल लिखा होगा। उनका अपना नाम ही नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, जो मैं स्क्रीन पर देख पाती हूँ। अब इससे क्या होता है, इससे ही आप समझ जाओ कि वो लोग दुनिया के आगे कभी लाइमलाइट में आ ही नहीं सकते, जब क्योंकि उनके नाम की वाइब्रेशन तो वो खत्म ही कर दिए। उनका चाहे भले ही गलत नंबर पे सेट क्यों ना हो, बट उन्होंने तो अपने नाम की वाइब्रेशन बिल्कुल ही खत्म कर दी। ठीक है, मैंने उनके बारे में कुछ नहीं जाना, मैं उनका नाम भी नहीं जानती। एक ही छोटा सा पॉइंट, जब आप अब दुनिया के सामने अपना नाम लिख ही नहीं सकते, आप इस जूम सेशन पे अपना नाम सामने दिखा ही नहीं सकते, आप अपने नाम के साथ जीवन में अपने कैसे आगे बढ़ोगे? नॉट पॉसिबल। ये छोटे छोटे टिप भी ना लाइफ में ग्रोथ देते हैं। ठीक है, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो, ये टिप छोटे हैं लेकिन ये मतलब बहुत पार रखते हैं। नाम सेट करना तो इनके बाद आता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन लोगों से जो अपना नाम कुछ अलग लिखकर यहाँ पर बैठे हैं, अपना नाम स्क्रीन पर चेंज कर लीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट आपका जो नाम है, जो भी सेट नहीं है, वो तो आप लिख सकते हैं ना। एटलीस्ट मैं आपको आपके नाम से जान पाऊं कि आप कौन है। मैं आपको ओप्पो या मैं वीवो या एप्पल तो कह के नहीं बुला सकती हूँ ना, या जूम यूजर तो कह के नहीं बुला सकती हूँ ना। प्लीज चेंज योर नेम। अब देखिए, ये है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी मैंने अलग अलग तरीके की है, लेकिन जो आपका नेम सेटिंग का जो रिजल्ट देती है वो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी देती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप सबका कोई नाम है, ठीक है, मैं नहीं करूंगी, यहाँ पे आप करेंगे। मैंने कहा था कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे, आपने अपना कॉपी पेन ले रखा है। अब यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे लिखा है उनका अल्फाबेट। ठीक है, सपोज किसी का नाम है, होता है, मैं 1 मिनट इसको स्टॉप करके, आप पहले ये देख लीजिए कौन सा नंबर किस पे है। ठीक है, फर्स्ट AIJQY, ये इसका मतलब है नंबर 1। BKR इसका मतलब है नंबर 2। CGLS 3। DMT मतलब 4। EHNX मतलब 5। UVW मतलब 6। OZ यानी 7। F और P 8। ठीक है,
अब आपका कोई भी नाम है, जैसे मुझे यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि मैंने इनका ही नाम लिया, बट मुझे सामने जो नजर आ रहे हैं ना, मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ। ठीक है, रेखा जी मुझे नजर आ रहे हैं सामने, मैं इनका नाम लेती हूँ। अब रेखा जी का क्या स्पेलिंग है? REKHA। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट नेम को, पूरा नेम भी हम ऐड करेंगे, मैं फर्स्ट नेम को ऐड करना बता रही हूँ, ऐसे ही आपने पूरा नेम ऐड करना है। रेखा, जैसे इनका नाम है रेखा, तो आपने आर, आर का यहाँ पे आप चेक करो, आर का मतलब है नंबर 2, तो आप पहले लिखोगे 2 प्लस, फिर आएगा ई, ई मतलब 5, फिर आएगा के मतलब 2, एच का मतलब है फिर से 5, और ए, ए का मतलब है 1। इन सब नंबर्स को आपने लेना है और आपने ऐड कर देना है। ठीक है, आर इज 2, E is 5, K is 2, H is 5, A is 1। एक मिनट रुकेगा, मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है? प्लीज राइट इन द चैट। यस, थैंक यू। अब देखिए, अभी मैंने रेखा जी का नाम जो बताया, ठीक है, अब यहाँ पे REKHA, मैं फर्स्ट नेम ले रही हूँ बस, आप लोग अपना कंप्लीट नाम भी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्लस E is 5 प्लस 2 प्लस H जो था, हाँ हाँ, ठीक है, H is 5 and A is 1। तो अब इनको हम ऐड करते हैं, 2 प्लस 5 7 to 9, और इनका नेम हो गया 15 पर। सिर्फ फर्स्ट नेम की मैं बात कर रही हूँ, अभी सरनेम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब इनका 15 आ गया, 15 से अगर मैं जाऊं तो ये आता है 6। ओके, ये आ गया है 6, तो इनका जो फर्स्ट नेम है वो 6 पर है। अब अगर इनका हमें सरनेम भी ऐड करना हो, ठीक है, तो इनका सरनेम भी आप इसी तरीके से ऐड करेंगे, 2 डिजिट पर आएगा, 2 डिजिट के बाद आपने उसको एक सिंगल डिजिट पे लाना है। तो अभी सब लोग अपना अपना नेम ऐड करो, टोटल नेम, ठीक है, सिंगल और टोटल दोनों, और मुझे कॉमा लगाकर भेजो कि आपके नाम का फर्स्ट नेम का टोटल क्या है और पूरे का टोटल क्या है। ठीक है, करिएगा इसको जरा जल्दी से करके, और चैट में लिखो कि आपका फुल नेम का टोटल क्या है। सपोज अगर मैं यहाँ पे रेखा जैन मैंने लिखा, suppose किसी का नेम है जैन, क्योंकि रेखा जी आप खुद भी अपना कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैं आपको कंप्लीट करके नहीं दे रही हूँ। ठीक है, अब जैन कितने पे होता? +1, J is 1, A is 1, I is 1 and N is 5। ठीक है, तो अभी यहाँ हमारा इतना था 15 तक, अब ये हो गया 16, 17, 18, 18 और 5 23, यानी कि फर्स्ट नेम हो गया 6 पर और पूरा नेम हो गया 5 पर। ये चीज आपको क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है? चैट में लिखिएगा यस, ताकि मुझे समझ में आए, क्योंकि ये अगर कैलकुलेट करना नहीं आया फिर आप नहीं समझ पाओगे। चैट में लिखिए यस। हाँ, अरोड़ा 7, लेकिन अरोड़ा जैसे सांची जी आपने लिखा है ना 9 पर सांची आया, अरोड़ा को खाली आपने सिंगल अरोड़ा को नहीं ऐड करना है, आपने सांची को अलग से किया, और एक दूसरी बार जो किया वो सांची अरोड़ा कंप्लीट किया। ठीक है, पहला नाम अलग से किया और फिर फुल नेम अलग से किया। तो दो ये चीजें बतानी है कि पहला नाम अलग से, जैसे मेरा नाम है पूजा शर्मा,
तो मैंने एक बार तो टोटल निकाला पूजा का, ठीक है, एक बार टोटल पूजा का निकाला, उसके बाद पूजा शर्मा दोनों नाम का टोटल अलग से निकाला। हम कभी भी जो हमारा सरनेम है सिर्फ उसका टोटल नहीं निकालते, ठीक है। पहले नाम का टोटल निकालते हैं जो फर्स्ट नेम है, और जो पूरा नाम है जो फर्स्ट भी है और सरनेम भी है दोनों का टोटल है वो निकाला। यस, गुड। अश्विनी जी ने निकाला है नंबर 8। अश्विनी के लिए देखिए, मैं अभी ना कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, कैलकुलेट इसलिए आप ध्यान से करिएगा। अश्विनी कुमार वर्मा टोटल का उनका आया है 5 पर, तो ऐसे ही आपने निकालना है, ठीक है। अच्छा, व्हाट नंबर व्हाट अल्फाबेट, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप लोग, हाँ, आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे ना क्योंकि स्क्रीन सामने नहीं है। मैं शेयर कर देती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से अल्फाबेट का कौन सा नंबर है। अभी आप सब लोगों के सामने स्क्रीन है। अब आप इसको देखकर अपने फर्स्ट नेम का टोटल निकालो और अपने फुल नेम का टोटल निकालो। जल्दी से निकालो, मैं 1 मिनट आप सबको दे रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट आई एम गिविंग यू ऑल, जल्दी से निकालिए। और अपना टोटल इधर लिखेंगे, ठीक है, अपने फर्स्ट नेम का भी और फुल नेम का भी। मैं चेक कर रही हूँ चैट को। फुल नेम का कैसे निकालने वाला है? मुझे नहीं समझ आ रहा तो है, उसको मतलब लेकिन सारा प्लीज का रेज जैसे योर तो हैंड। फिर सबका नाम आप हैंड रेज कीजिएगा बताओ। ताकि आप मेरे सामने आ जाए। शारदा जी बोल रहे हैं। उसके नाम उसमें नहीं फादर से बोलिए नाम जैसे फादर कैसे तो हाँ जी, मतलब देखिए सारा कैसे शारदा का मुझे टोटल कौन क्या दिन आया करनी आपका? होगी। आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। शारदा का देखिए, एस का क्या नंबर है आपके पास? एस का 3 है, एच इज 5, ए इज 1, आर इज 2, डी इज 4 और ए इज 1। तो ये सारे आपने टोटल करने हैं। टोटल कीजिएगा, पहले शारदा का टोटल कीजिएगा और फिर शारदा कश्यप का टोटल कीजिएगा। रंजना से 7 आता है, चोपड़ा से आता है। लेकिन दोनों आपको का एक बार रंजना का निकालना है, उसके बाद रंजना चोपड़ा, दोनों का टोटल हाँ, निकालना है, चोपड़ा का दोनों अलग का से नहीं टोटल निकालना। 6 बन गया। हाँ जी, दोनों का टोटल 6 बन गया। हाँ जी, रंजना चोपड़ा का टोटल 6 बन सांची गया। अरोड़ा का टोटल 6 बना है। ठीक है। अब नेम का आपने और अपना सरनेम का टोटल प्लस कर लिया, करके। अब अपने पास रखिए या फिर मुझे चैट पे लिखिए, क्योंकि जो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग अगर चैट पे बोलेंगे तो अभी नहीं, लेकिन हाँ, एंड में, सेशन के एंड में मैं आप सबके क्वेश्चन लूंगी, ठीक है। कोई भी एक भी पर्सन बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए यहाँ से नहीं जाएंगे, सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे। अभी हमारा ये कंप्लीट होने दीजिए एक बार। जल्दी से, मैं चैट का वेट कर रही हूँ, कितने लोगों ने निकाल लिया है। प्लीज राइट इन द चैट, मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से। आई मिस द फर्स्ट 30 मिनट ऑफ द कॉल, कैन आई प्लीज गेट द रिकॉर्डिंग, वी विल सी। लेकिन आप ना अपना प्लीज नेम चेंज कर लीजिए, आपने नेम सैमसंग लिखा हुआ है। अभी हम नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास कर रहे हैं और आपने अपना नाम ही सैमसंग लिख दिया।
हाँ जी प्रतिभा जी, प्रतिभा इज 24 इक्वल, नहीं हाँ, ये सिर्फ प्रतिभा का हुआ। ठीक है प्रतिभा जी, आप प्रतिभा श्रीवास्तव जी जो यहाँ पे हैं वो प्लीज ध्यान हाँ जी, मैं दीजिएगा। निकाल रही हूँ। मैं अभी मेरे सरनेम का निकाल के भेज रही हूँ आपको। हाँ हाँ, सरनेम का भी निकालना है। देखो पहले हाँ जी, प्रतिभा का निकाल। निकालना है, पहले प्रतिभा जी का। ठीक है, फिर एक बार जी। प्रतिभा का तो निकाल लिया आपने, अब प्रतिभा श्रीवास्तव दोनों का टोटल मिला के निकालना है। अच्छा अच्छा जी, दोनों को मिला करके, ठीक है, हाँ ओके जी, ओके। पहले प्रतिभा का निकालेंगे। जैसे मेरा नाम, मैं अपने नाम का एग्जांपल दे रही हूँ, पूजा शर्मा। तो पहले पूजा का मैंने निकाल लिया टोटल, उसके बाद पूजा शर्मा दोनों का निकाला है टोटल। हाँ तो मैम, मैडम मेरा 24, अनिल। 24 में फिर जोड़ेंगे उसको सरनेम का। हाँ 24 में जो सरनेम का होगा ना वो जोड़ दो। जोड़ने के बाद फिर उन दोनों को, अब उन दोनों को फिर जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ फिर उसका टोटल आ ठीक है। जाएगा। हाँ जी हाँ ऐसे होगा। अच्छा जी। जी ठीक हाँ है, अभी बता रही हूँ। मैम। हाँ पूजा मैम। हाँ जी हेलो। बताइए अनिल। हाँ जी अनिल जी। अनिल अनिल का आया 10 आया। हाँ तो जी, 10 का मीन्स 1 हो गया। हाँ जी 10 का ठीक है, मतलब 1 हो गया। 1 हो गया। और हाँ जी पाठक के साथ में 31 हुआ है। अनिल पाठक के साथ में 31 हुआ है। 31 हो गया, ठीक है वेरी गुड। हाँ हाँ जी, तो 4 हो गया, 31 मतलब 4। हाँ, 31 मतलब 4 हाँ बराबर है। जी ठीक है, 1 एंड 4, हाँ। 1 एंड 4 हो राइट। गया। आपका पहला या नाम का हो गया टोटल 1, और टोटल नाम या का आपका हो गया 4। 4 करेक्ट। या ठीक है, इस तरीके से क्या है। करना है आप लोगों ने। अब आप लोगों को समझ में आया? चैट में जरूर लिखिएगा, समझ आ जाता है ना, मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों के अभी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अगर आप नहीं लिखते हैं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप लोग समझ पाए हैं या नहीं। 21, 25, 26, 26, अरुण जी 26, टोटल लाइन अच्छा है या नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। टोटल सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन हमें ये टोटल अपना नाम के साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें देखनी है। अभी तो मैं बहुत चीजें बताऊंगी आपको, अभी तो ये छोटा सा पार्ट है आपका, सिर्फ कैलकुलेशन। अभी तो बहुत चीजें पेंडिंग है कि आप कैसे देख सकते हो कि ये नाम आपको ग्रोथ देगा या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें आपने देखनी है। हेमा जी, हेमा जी आप, आपको क्लियर नहीं है? हेमा जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ मैम। नहीं है आपको क्लियर? मतलब दोनों का जो टोटल, मतलब सिंगल नंबर निकाल के बाद में टोटल करना है, कि जो डबल नंबर जो आया उनको ही मतलब पहले टोटल करना है और एक फिर एक सिंगल मिनट, मैं निकालने हैं? आप ही का नाम ले लेती हूँ, ठीक है, आप परेशान मत ओके। होइए, मैं एक एग्जांपल और ये ले रही हूँ, ठीक है, इससे आप लोग सब समझ जाएंगे। हाँ चलेगा, चलेगा मैम। हाँ जी एक मिनट दीजिएगा। अब ये देखिए हेमा जैन जी हमारे सामने बैठे हैं, इनका हम नाम ले लेते हैं, ठीक है, हेमा जैन, ये इनका नाम है। अब हमने इनका नाम का पहले हेमा का टोटल निकालना है और फिर हेमा जैन का टोटल निकालना है, ठीक है। अब हेमा जो नाम है इनका क्या, पहले आएगा 5, 16। ठीक है, फिर ई 16। ई होता है 5, फिर एम होता है 4, और ए होता है 5। तो 5 वन। 5 10, और ये बन गया टोटल 15 पर। अब मैंने हेमा का तो निकाल ही लिया है, मुझे अब 15 से भी अगर मैं देखूं या 6, अब मुझे हेमा का बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ जैन का टोटल निकालूंगी, ठीक है, जे इज 1, ए इज 1, आई इज 1, एन इज 5, 5 6 7 8 टोटल आ गया जैन का, ठीक है। अलग अलग मैं बोलूं तो हेमा का 6 टोटल है और जैन का 8 टोटल है,
लेकिन हम सरनेम का टोटल नहीं लेते हैं, हम फर्स्ट नेम का टोटल लेते हैं और फुल नेम का टोटल लेते हैं। तो जो जैन है, मैं जैन का ये कितना आया था, 8, 8। हाँ, और पहले नाम का कितना था, 6। 6। तो पहले का नाम का तो एक साइड में लिख दिया कि 6 था, है ना। हाँ, अब मुझे टोटल नाम का हाँ, चाहिए, तो रेट दोनों को प्लस कर दो, 8 हाँ जी मैडम, 14, श्रीवास्तव का आया 33। 33 से फिर आपका 3 और 3 मिला के 6 हो जाएगा। नहीं, 33 आया, फिर दोनों को मिलाया तो 6 आया। तो हाँ, जोड़ना किसको है, 33 और और पहले जो वाले टोटल 24 को। प्रतिभा जी 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं ये वाला कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपकी क्वेरी पे आती हूँ, हाँ, ठीक है। 8 और 6 14, 14 से आ 6 और गया है 6। 5, इसका मतलब पूरे नाम का टोटल आ गया है 5। अभी क्लियर है? हाँ जी। अब प्रतिभा जी, अब आपकी क्वेरी पे आ जाते हैं। आपके प्रतिभा नाम का टोटल क्या आया, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट जी मैडम, ये कह रही थी कि हाँ जी, नाम का आया मैडम 24, फिर दोनों को प्लस किया तो 26 हो गया। प्रतिभा का ना, हाँ जी। प्रतिभा का टोटल आ गया 6, ठीक है। जी, अब हाँ, श्रीवास्तव का आया मैडम 33। श्रीवास्तव का 33 और ऊपर में आ गया 6, 3 और 3 को श्रीवास्तव ऐड का किया आया ना। 30। हाँ, श्रीवास्तव का आया 33। तो क्या हाँ 33 में 24 जोड़ दे? हाँ, यही होगा, 33 में जो ये- 24 था वो जोड़ेंगे। जी हाँ, तो जोड़ दिया तो मैडम आया 57। हाँ 57। अब आपका 57 जो है वो टोटल नेम का कंपाउंड है। अगर मैं इसको एक डिजिट में लाऊं तो 5 और 7 को फिर से जोड़ के 12 आएगा, हाँ 12 को फिर से हाँ, जोड़ के 3 आएगा, यानी कि आपका जो 12। टोटल हाँ, नाम है वो 3 नंबर पे है। अच्छा जी। जी हाँ, 3 निकल गया जी। थैंक समझ यू आ मैडम, गया। थैंक यू, हाँ, क्लियर। और जी ये हाँ, भी क्लियर अभी हो गया काम जी। आएगा, ये जो आपने मुझे अभी बताया ना, 24 में 33 जोड़ा, सब लोग ऐसे भी जी निकालेंगे, 2 डिजिट का अपना निकालेंगे, क्योंकि अभी जो मैं आगे पढ़ा रही हूँ ना, वो 2 डिजिट वाला भी आगे आएगा। अभी तो मैंने क्या जी। किया, 2 डिजिट में भी निकालना सिखाया, उसके बाद उसको सिंगल डिजिट पे भी सिखा दिया। मैम मैम इनका श्रीवास्तव का 27 आ रहा है, 27 देखिए आप। हाँ, मैंने ऐड नहीं किया है, 1 मिनट मैं कर लेती हूँ। एस प्रतिभा का इज 24, 3 तो 4 उनका 5 6 मैडम, 6 6 श्रीवास्तव की 12। स्पेलिंग मैडम, मैं लिखती हूँ SHRIVASTAVA, और कुछ लोग लिखते हैं SH, अच्छा, वो स्पेलिंग अलग मतलब लिखते शॉर्टकट हैं, में लिखते हैं। ठीक है, मैं लिखती स्पेलिंग। हूँ SHRIVASTAVA। हाँ, ओके वो ओके। स्पेलिंग पे डिपेंड कर रहा होगा ना, उन्होंने अपने हिसाब से स्पेलिंग देख जी के हाँ। निकाला होगा, है ना। कोई जी बात नहीं, हम जी। अभी लास्ट में देखते हैं कि किसका क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल सेशन के एंड में हम आपके नाम की ही बात करेंगे, सेशन के एंड में जी, हम आप ही के नाम की बात करेंगे, और ठीक है। नाम मैडम देख लीजिएगा, हमारी स्पेलिंग अगर चेंज करना होगा तो बताइएगा फिर। हाँ जी, बताएंगे बताएंगे। और देखो, नाम जी के साथ में अभी आप पूरा पढ़ो, ठीक है। क्या है इसमें, सिर्फ एक जी, नाम की सिर्फ ठीक है नंबर पे ठीक नहीं है। होता, नाम की वाइब्रेशन क्या है, नाम की स्पेलिंग का जो आपकी कहते हैं ना, उच्चारण क्या आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अभी ठीक आगे है। आप देखोगे जब आप समझोगे इन बातों को। जी चलिए जी, अब हम, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी थैंक गुड। यू जी, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ योर नेम इज नॉट सपोर्टिंग यू, अगर आपका नेम सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, टैलेंट भी आपके अंदर है, काम के प्रति कमिटमेंट भी आपके अंदर है, लेकिन आपके नेम की वाइब्रेशन अगर अलाइन नहीं है, तो ध्यान रखो, जैसा कि मैंने पहले बताया था, योर नेम क्रिएट्स एन इम्प्रेशन लॉन्ग बिफोर यू स्पीक। आपके बोलने से भी पहले आपका नेम, ठीक है, वो एक तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जैसे मैंने बताया था, मेरे यहाँ वेबिनार लेने से भी पहले आप लोगों ने यही कहा,
यही सोचा कि पूजा शर्मा का वेबिनार है ना, यही सोचा ना। तो मेरा नाम मेरे आने से भी पहले, मेरे बोलने से भी पहले मेरा नाम कैरी करता है वाइब्रेशंस को। सेम सबके लिए, आपके लिए भी। नाउ आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, देखो किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप से पूछो, क्या आपका नेम आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है? इसका मतलब क्या आप जैसे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप हर तरीके से काम करते हो, टैलेंट आपके अंदर है, लेकिन आपके क्या आपका नाम आपको ग्रोथ दे रहा है, आपको सक्सेस दे रहा है, आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच कर रहा है? अगर नहीं तो समझ जाओ कि अभी भी देर नहीं हुई है, बहुत बड़ी लाइफ अभी भी बची हुई है, अभी भी आप उसे चेंज कर सकते हो, उसकी वाइब्रेशन को आप बदल सकते। कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक, जो मैं अक्सर देखती हूँ, यूट्यूब चलाएंगे, यूट्यूब चलाया, यूट्यूब से सीखा, मेरा नाम तो ये है, इतने नंबर पे ले आता हूँ, अच्छा 6 नंबर पे मैं अपना नाम ले आता हूँ, 6 का मतलब है वीनस, लग्जरी होगी, पैसा ही पैसा होगा, चलो मैं नंबर 6 पे अपना टोटल नाम ले लेता हूँ। पता नहीं कोई भी लेटर ऐड कर लिया, किसी सेलिब्रिटी की स्पेलिंग देखी, अरे मैं सेम इसके जैसी स्पेलिंग, नहीं ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। सेलिब्रिटी की सिचुएशंस अलग है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, नाम सेम होने से भी तो कुछ नहीं होता ना, नाम आपका अलाइन भी तो होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में, आपकी साउंड्स के साथ में। लोग आपको कैसे बुला रहे हैं, साउंड, साउंड बहुत मैटर करती है, अभी बताऊंगी आपको आगे, अभी आएगा आगे की स्लाइड्स में कि साउंड क्या कहती है आपके बारे में। रेंडमली एडिंग एक्स्ट्रा लेटर, कुछ भी मनमर्जी का ऐड कर लेते हैं, कुछ भी मनमर्जी का हटा लेते हैं। कॉपिंग सेलिब्रिटी स्पेलिंग, सेलिब्रिटी की स्पेलिंग देख करके वही लिख लेते हैं, अच्छा जी अब अजय तो AJAY लिखते हैं, मैं भी AJAY लिख देता हूँ, क्या पता आपका AJAY कंपेटिबल ही ना हो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में, फिर क्या करोगे, क्या पता आपके काम के साथ में अलाइन ना हो। चेंजिंग नेम विदाउट अंडरस्टैंडिंग न्यूमरोलॉजी, बिना न्यूमरोलॉजी की समझ के जो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आधे आधे कॉन्सेप्ट वहां पे हैं, उनको देख करके प्लीज अपने नेम को चेंज मत करना। ऐसा करते हो सकता है बहुत ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाए। एवरी नेम करेक्शन शुड बी पर्सनलाइज्ड, सिर्फ आप एक नाम को देख के नहीं कह सकते कि मैं यही नाम रख लेता हूँ, नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका खुद का काम जो आप कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने नाम को उसके साथ में अलाइन करो, तभी आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। अब आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था ना प्रतिभा जी को कि 24 और 33 को ऐड कर लिया, उसके बाद में आपके पास जो नंबर आया, ठीक है, उसको भी आपने रखना है, ऐसे ही आप लोगों का भी टोटल कुछ ना कुछ आया होगा पूरे नाम का, वो पूरे नाम का टोटल जो 2 डिजिट का आपके पास आया था, अब उसको ध्यान से देखो कि वो क्या आया है। चैट में लिखो मुझे क्या क्या आया है, चैट में लिखो, सब लोग चैट में लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है मैं किसी के बारे में कुछ चीज बताऊं, मैं कुछ करेक्शन बताऊं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपकी कोई करेक्शन नहीं होने वाली है। वो 2 डिजिट का नंबर मुझे बताइएगा, जहां जैसे रेखा जी ने लिखा है 32, सैमसंग जी ने लिखा है 73, आप प्लीज अपना नेम चेंज कर लीजिए, जिसने भी सैमसंग लिखा हुआ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को सैमसंग बुलाऊं। हेमा जी सिर्फ 6 नहीं लिखना आपने, आपने पूरे नेम का 2 डिजिट का जो टोटल आया है, ठीक है, वो लिखना है। अश्विनी जी का 17, सांची जी टोटल लिखिए पूरे नेम का 2 डिजिट जो आया था, हम जब सिंगल डिजिट में बना रहे थे ना, उससे पहले जो आया था, उससे पहले जो आया था, जैसे मान लो आपका 52 आया था, 52 को आपने 7 बनाया था, सपोज 5 और 2 करके 7 आया था, वो 2 डिजिट का वो लिखो आप यहाँ पे। हाँ ठीक है ठीक है, ये जो लोग 2 डिजिट का लिख रहे हैं इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है। यस हाँ, अभी ठीक है आपका 23, ठीक है अनुपमा जी।
मैडम 31 इज देयर ऑफ मी। ठीक है जी, ठीक है। 31 परफेक्ट है नहीं टोटल। नहीं, अनिल 31 पाठक नीड्स टू चेंज। चेंज। 31 है। हाँ। ओके। मैडम देखिए मैंने लिखा है अभी साक्षी अरोड़ा। हाँ जी। हाँ, सांची अरोड़ा, जैसे आपने सांची को 18 पे लिखा, अरोड़ा को 7 पे लिखा, अब इन दोनों को ऐड किया, 18 और 7 25, तो इसका मतलब आपका टोटल है 25। ठीक है सांची जी। मैम टोटल 25 कैसे होगा? सांची का 18 और 18। 7 जोड़ना है। हाँ, 18 18 और 7 ठीक जोड़ा है। तो 25 आया। अब 25 हाँ जी। कैसे? 25 दो दो डिजिट वाला मैं नंबर पूछ रही हूँ। अब देखो, अब चलो, आप लोगों को टोटल समझ मैडम आया? 7 हो गया ना? 25। अभी मैं सिंगल डिजिट की बात नहीं कर रही हूँ, अभी जो आपका ओके। 2 डिजिट का आया उसकी बात कर रही हूँ कि वो भी कैसे दिखाता है। ठीक है, वो भी क्या क्या चीजें दिखाता है लाइफ में। अब देखो क्या होता है, टोटल सम ऑफ योर नंबर। अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल रखे हैं। ठीक है, पहला नंबर है 37। हालांकि हम 37 को ऐड करते हैं तो 3 और 7 10, 10 के बाद आता है 1, नंबर 1। वैसे तो ये अच्छा नंबर है ना? लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को आप नहीं दे सकते इस नंबर को जो कि अपने फादर के साथ में रहता है। आप समझ रहे? तो कितना डीप मीनिंग है आपके नाम का। ऐसे इंसान को नहीं दे सकते जो अपने फादर के साथ में रहता है। 37 जब आपके पास कोई भी कंसल्टेशन के लिए आएगा, कल को आप नेम न्यूमरोलॉजी सीखते हो, तो 37 आप ऐसे इंसान को तो दे सकते हो जो अपने फादर के साथ नहीं रहता हो। सपोज कोई 50 इयर्स का है, कोई खुद ही 60 इयर्स का है, आपके पास आया है, उनके फादर रहे ही नहीं, तो आप उनको ये नंबर दे सकते हो। या कोई बच्चा विदेश में रहता है, फादर कहीं और रहते हैं, ऑलरेडी वो अलग अलग रह रहे हैं, तब आप उनको 37 पे दे सकते हो। लेकिन 37 पे देना कब है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई भी उठ के आया, मैम ने तो कहा था वेबिनार में कि 37 दे दो, किसी को भी चिपका दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, 37 अगर किसी को आपने 1 पे नाम देना है अकॉर्डिंग टू उसका ग्रिड, उसकी चीजें जो हम बनाते हैं, जो कि हम अपने पूरा सिखाते हैं आपको। ठीक है, पूरा कंटेंट अभी आपको दिखाऊंगी क्या होता है हमारा कोर्स का, पूरा कोर्स में आपको ये चीज सिखाई जाती है। 37 पे आपने उस व्यक्ति को नहीं नंबर देना है, नाम नहीं देना है जो कि अपने फादर के साथ में रहता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा 41। अगर किसी का टोटल 41 आ रहा है, अगर कल को आप नेम सजेस्ट करने लगे लोगों को, तो 41 किसी भी ऐसी लड़की को नहीं देना है जिसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, अगर आपने दे दिया तो क्या होगा? तो वो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है अपने से लोअर क्लास के लड़के के साथ में अफेयर में आ सकती है या उससे शादी कर सकती है। तो मतलब अपने लो स्टेटस वाले लड़के के साथ में वो इन्वॉल्व हो सकती है किसी भी तरीके से। तो आप 41 उनको नहीं दे सकते। अब आप समझ रहे हैं आपके नेम का टोटल किस तरीके से वर्क करता है, क्या किस तरीके से ये आपकी लाइफ में इफेक्ट डाल रहा है। अब मल्टीपल लेटर्स इन योर नेम, आपके नाम में एक मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब आप बताओ चैट में क्या होता है, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को मल्टीपल का नंबर मतलब पता है। मल्टीपल का मतलब बताइए। ज्यादा, यस, सही। बहुत सारे, ठीक है। बाकी लोग भी लिखिए जल्दी से चैट में। स्लीपिंग मोड ऑन हो गया क्या? मतलब बहुत सारे नंबर आ जाए, जैसे हाँ ए बहुत आ जाए या बी बहुत आ जाए ऐसे। हाँ, एक एक बार तो सिंगल है,
2 बार या 2 से ज्यादा। कोई लेटर होता हाँ है जो 2 बार में नुकसान करता है, कोई लेटर होता है जो 2 से ज्यादा बार में होता है तो नुकसान करता है, कोई लेटर होता है जो मल्टीपल टाइम है तो भी नुकसान नहीं करता है। ये सारा आपको कोर्स में सिखाया जाता है कि कौन से वो लेटर है। यहाँ पे मैंने 2 लेटर की बात की है। अगर एस, आप देखो, अगर आपके नाम में एस मल्टीपल टाइम्स आता है पूरे नाम में, ठीक है, तो आपका पैसा स्टक हो जाएगा, आपका मनी स्टक हो जाएगा, मार्केट में आपका पैसा फंसवा देगा। अगर आपके पास आई ज्यादा आता है, आई ज्यादा बार आपने कर लिया, अपनी मर्जी से लगा लिया ना, अपनी मर्जी से 2 बार 3 बार 4 बार लगा दिया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कि ये हमें इश्यू देते हैं। जब तक हमने न्यूमरोलॉजी सीखी नहीं, नेम न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी, ये हमें इश्यू देते हैं, हमें कैसे पता होगा। अपनी मर्जी से टोटल नाम को सेट करने के लिए चलो भाई मैं तो 6 पे सेट कर लेता हूँ, एक आई और लगा दिया, ऐसे नहीं होता। आई अगर ज्यादा बार आ गया तो आपको नर्व्स के, आपको पल्स रिलेटेड इश्यूज दे देगा, 1 घंटा हो गया। माइग्रेन की, आपको सर दर्द के इश्यूज वो दे देगा। तो ये चीजें भी तो आपके नाम में जो आती हैं ये मैटर करती हैं। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं लगा सकते ना। पहली बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। दूसरा, मल्टीपल लेटर किस तरीके से आप लगा रहे हैं। तीसरा, उसका टोटल क्या है, ठीक है। और चौथा, उसका कंपाउंड भी क्या है, जो अभी हमने 2 डिजिट का सीखा। पांचवा, उसकी साउंड्स क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी, ठीक है। अब आते हैं साउंड्स इन योर नेम, आपकी जो साउंड्स हैं, ठीक है। किसी के में अगर ए एन साउंड आ रही है, जैसे अमन, ठीक है, हरमन, नमन, ठीक है, ए एन की साउंड है, इन लोगों को हेल्थ इश्यूज देगी ये साउंड, ए एन वाली साउंड। एस यू, सुनीता, सुरभि, सुमन, ये सब फैमिली डिस्टरबेंस, ठीक है। अब इल या आई डबल एल, सुनील, अनिल, है ना, ये फिजिकल वीकनेस एंड वेवरिंग माइंड, इनका माइंड एक जगह पे नहीं रुकता है, हमेशा डगमगाता रहता है। इफ इन पर्सनल नेम, पर्सनल नेम में देखें तो नॉट गुड, अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड किसी चीज में दे दिया या हॉस्पिटल में ये नाम दे दिया इल की साउंड वाला, तो ये अच्छा होता है, ठीक है। एक चीज और देखो आप, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ठीक है, दोनों भाई हैं, उनकी साउंड देखो जरा। अनिल, मुकेश, नील, नील साउंड आ रही है। नील किसको कहते हैं, लाइफ में नहीं बचा, अनिल, है ना। उनके साथ क्या हुआ, बहुत बड़ा डाउनफॉल आया उनका। मुकेश, केश या कैश, हंसी मजाक में अगर बोले तो मुकेश कैश, पैसा ही पैसा। समझ रहे हैं आप किस तरीके से आपकी साउंड काम कर रही है, आपको तो पता ही नहीं है। अनिल, नील, उनकी साउंड जो आई नील आ गई, इल प्लस एन भी लग गया, नील। बहुत सारी साउंड्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल देती हैं। देखो उनकी वाइफ के पास पैसा है, आज आप देख सकते हो, लेकिन उनकी लाइफ में कितना बड़ा डाउनफॉल आया। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो, आप समझ रहे हैं। अनिल मैम अंबानी, एक सवाल करूं मैं? करिए। मैम मैं 22 साल से बेड पे हूँ, मेरा नाम सरिता अग्रवाल है। मैं 2004 से बेड पे हूँ और 2026 अभी 22 साल हो गए बेड पे। जी टोटली बेड पे, कमर से नीचे सेंसेशन नहीं है। जी, एक मिनट में आपका 3 1 4 5 6 7
सरिता तो 3 आता है, अग्रवाल से क्या आता है? अभी मैं बैठ नहीं सकती इसलिए मैं टोटल नहीं कर पा रही हूँ मैम। मेरे को कोई बिठाए तो ही बैठ सकती हूँ मैं। कोई बात नहीं, हम आपके क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। एंड में आपके क्वेश्चन लेते ठीक है मैम। हैं। ओके। तो आपके नाम की साउंड आप पर बहुत असर डालती है, बहुत कुछ आप लाइफ में कर सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ में वो आपको डाउनफॉल भी दे देती है। अगर साउंड खराब है तो सिर्फ, अगर कंपाउंड खराब है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप खुद सोचो कि आपका नाम कितना इम्पैक्ट डाल रहा है जिसको आपने आज तक सोचा भी नहीं, है ना। तो अगर ये कोर्स अगर मैं करवा रही हूँ, कौन कौन करना चाहते हैं, पहले तो मुझे चैट में ये लिख के बताओ कि कौन कौन इस कोर्स को करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपने नाम के थ्रू अच्छी वाइब्रेशन लाकर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। चैट में लिखिएगा। यस एवरीवन, आई एम वेटिंग। जो तो लोग सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं ना, मैं कहती हूँ ये करो। मैं ये नहीं कहती कि आपकी मर्जी है तो करो, नहीं है तो मत करो, नहीं, आपने करना ही है। प्लीज ये मत बनाइए क्या आप स्क्रीन पे बना रहे हैं। बाकी लोग नहीं चाहते, सिर्फ कुछ लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी लाइफ में चेंज करना चाहता हूँ। मी लिखा है, मी लिख दीजिए बस। आप मी लिखेंगे मैं समझ जाऊंगी। आप पूजा जी आप चेंज कर पाएंगे नाम, अनेबल टू चेंज नहीं होता। आपको डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाम आप चेंज करेंगे ना, आप क्या सोच रहे हो ये अजय देवगन जी ने जो नाम अपना बदला है अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करा दिया, या फिर जिसको भी आप देख रहे हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में, मैंने भी आज तक अपना नेम डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करवाया है। डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम को चेंज करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मैं आपको कह रही हूं। अच्छा, यहाँ पे जूम कॉल में कोई बात नहीं, आप किसी की हेल्प ले लीजिएगा नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप करते हैं नेम चेंज कीजिएगा। चलो ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने ये पॉइंट रखा, तो हमें ये ध्यान में आ गया कि कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ, 30 40 50 साल मेरी उम्र हो गई है, अब मैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंज कराता फिरूंगा। आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा वोटर आईडी है, जहां भी होता है, या मैं कहीं बैंक में मेरा नाम है। आपको कहीं नहीं चेंज करवाना, सारा प्रोसीजर मैं आपको खुद कोर्स के दौरान बताऊंगी, क्लास में बताऊंगी कि आपको अपना नाम कैसे चेंज करना है, कैसे उसकी वाइब्रेशन को अपने लिए फ्रूटफुल करना है, कैसे आपकी लाइफ में वो चेंज लाएगा। किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करने की जरूरत नहीं। मेरा खुद का नाम, मैं किसी और का एग्जाम्पल ना भी दूं तो मेरा खुद का नाम आप देखो, मैंने आज तक किसी डॉक्यूमेंट में मेरा नाम चेंज नहीं किया है, और मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको शुरू में एक प्रोसेस करना होगा। कुछ दिन का वो प्रोसेस है, वो आप करेंगे, आपका नाम एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कोर्स में रहेगा क्या क्या, पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर मैं आपके नाम की बात करूंगी। ठीक है, नंबर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके नंबर क्या बताते हैं, कैसे हैं, आपका मूलांक भाग्यांक जो कि बहुत जरूरी है, उनके अकॉर्डिंग आपका नेम कंपैटिबल है कि नहीं है। लोशो ग्रिड जो न्यूमरोलॉजी में बनाना सिखाया जाता है वो बताया जाएगा। नेम न्यूमरोलॉजी के कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो आपने करने हैं। इफेक्ट्स ऑफ नेम नंबर, इफेक्ट्स ऑफ साउंड्स, काफी सारी साउंड्स आपको बताई जाएंगी। नेम कंपाउंड, जैसे अभी मैंने सिर्फ 37 और 41 का बताया था ना,
मैं पूरे 1 से लेकर 108 का पूरा बताऊंगी आपको, उनकी प्रिडिक्शंस आपको बताऊंगी। आपके नेम का स्टार्टिंग लेटर भी क्या कहता है, किसी का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, मेरा नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कह रहा है, क्या ये भी कंपेटिबल है या नहीं, या ऐसे ही रख लिया। इफेक्ट ऑफ मल्टीपल लेटर्स इन योर नेम, सारे ए टू जी तक सारे मल्टीपल लेटर्स, आप कैसे अपना नेम फिक्स कर सकते हो, कैसे करेक्शन आप कर सकते हो। बेबी नेम अल्फाबेट, कल को आपसे कोई किसी के बेबी बोर्न हुआ है, वो आपसे अल्फाबेट निकलवाने के लिए आए कि भाई मेरे बच्चे का नाम किस पे देना चाहिए, वो आपको पूरा बताऊंगी। उसके नक्षत्रांश के बारे में बताऊंगी कि कौन से नक्षत्र में बेबी बोर्न हुआ है, कौन सी इसकी राशि होनी चाहिए, कौन सा इसका नेम लेटर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी बोथ। मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड करूंगी, नक्षत्र वगैरह की बात भी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि नक्षत्र बहुत जरूरी है कि बच्चा कौन से नक्षत्र में बोर्न हुआ है ये भी पता होना चाहिए। नेम कैलकुलेटर, आपको नेम कैलकुलेटर की बात की जाएगी, कैसे आप नेम फट से, अभी आप लिख लिख के कैलकुलेट कर रहे हो ना, आप कैसे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपको मेथड दिया जाएगा। मनी अबंडेंस रेमेडीज, क्या रेमेडीज आप अपने घर में मनी अबंडेंस के लिए कर सकते हैं, और भी बहुत सारी पावरफुल रेमेडीज, और भी बहुत सारी टर्म्स जो यहाँ शायद इंक्लूड भी नहीं है, वो भी आपको सब चीजें इंक्लूड की जाएंगी, सब सिखाया जाएगा। कोई एक सिंगल क्वेरी ऐसी नहीं होगी आपकी नेम से रिलेटेड जो रह जाए। कोई क्वेरी है आप लोगों की कंटेंट के लिए? क्लास रहेंगी 10 क्लासेस मिनिमम, जरूरत पड़ती है नहीं कुछ समझ आया आपको, हम 11 क्लासेस 12 क्लासेस एक दो क्लासेस और इसमें ऐड कर देंगे, नो इशू। मेरा मकसद होता है आप लोगों को सिखाना। आपने आज भी देखा होगा, आपको अगर समझ नहीं आया 2 बार समझाना पड़े, 3 बार समझाना पड़े, 4 बार समझाना पड़े, नो इशू, समझाना है आपको, समझ आएगा, आना ही है। ये आपके पास क्यूआर कोड है, जो भी आज अगर कोर्स लेना चाहते हैं इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। कोर्स की फीस रहेगी 3000 ओनली, एंड कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई। 11th जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसकी फीस है ओनली 3000। कहीं भी जाके करिएगा 3000 में कहीं ये ऑफर नहीं मिलने वाला है आपको। मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना, आपकी लाइफ में चेंजेस लाना, इसलिए ये अमाउंट है। और ये वेबिनार का ऑफर है, वैसे 3000 का कोर्स नहीं है। आप वेबिनार में आए हो, आपने अपना इतना कीमती समय यहाँ पर दिया है, इसलिए इसका अमाउंट आपके लिए 3000 है। जिन लोगों ने भी वेबिनार अटेंड किया है, जो भी अभी पेमेंट कर रहे हैं, ये क्यूआर कोड है। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, मेरी स्क्रीन पर देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशू आ रहा है। मैंने चैट में भी नंबर डाल दिया है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको पेमेंट में कोई भी इशू आ रहा है। और पेमेंट करने के बाद में आपने हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है विद योर नेम, स्क्रीनशॉट विद योर नेम, ठीक है। अगर आपको क्यूआर से कोई भी इशू आ रहा है पेमेंट करने में, तो हम आपको दूसरे ऑप्शंस दे देंगे। आप हमें इस नंबर पर जस्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, या आपने आज वेबिनार अटेंड किया है और मे बी आप पेमेंट किसी वजह से कल करेंगे, उसके लिए भी तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए इस नंबर पे। क्लास के टाइम इवनिंग में रहेंगे, आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पूरे 1 साल तक रिकॉर्डिंग आपके पास रहेंगी। आप जब मन आपका चाहे आप देख सकते हैं। क्लास टाइम शाम के होंगे 7 बजे के, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, आप इजीली देख सकते हैं। मिस हो गई 1 साल तक रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, दोबारा कभी भी ये कोर्स आएगा
आज जैसे आया है, सपोज करो ये कोर्स फिर से 1-2 महीने बाद आता है, आप दोबारा भी ये कोर्स फ्री में अटेंड कर सकते हैं। दोबारा के लिए अगर मेरे चार्जेस चार्जेस बढ़ते भी हैं, 3000 है, कल को ज्यादा हो जाते हैं, तो भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करने, सेकेंड टाइम आप फ्री में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, जिससे कि आप नेम न्यूमरोलॉजिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आपके पास पीडीएफ होगी, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपके पास नोट्स रहेंगे। इसका मतलब आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी, आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा, आपको अपना नाम भी देखना आएगा, आप दूसरे लोगों का नाम भी देख सकते हो, आप नेम न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, दूसरे लोगों का नाम भी आप सेट कर सकते हो, और उनसे नेम सेट करने के चार्जेस भी आप ले सकते हो। अगर आपकी जस्ट शुरुआत है तो कम से कम आप 1100 रुपए से शुरू कर सकते हो। किसी एक व्यक्ति का अगर आपने नाम सेट करना है, आप 1100 रुपीज चार्ज कर सकते हो। क्योंकि देखो, ये जो एक्टर एक्ट्रेस है, ये तो लाखों लाखों रुपीज ऑलरेडी पे कर रहे हैं। नेम की बहुत बड़ी कीमत है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो आज तक नहीं समझे हैं कि नेम क्या मैटर करता है। लेकिन जिन लोगों को पता है कि मुझे मेरे बच्चे का नाम चेंज करना है, सपोज करो न्यू बेबी बोर्न हुआ, कोई आपके पास आया कि मुझे तो हमारे बच्चे का नाम इस लेटर पे निकला है, एक नाम दे दो, आप उससे आराम से 1100, 2100, 3100 अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फीस कोई मैटर नहीं करती, ये छोटा सा अमाउंट तो मुझे आपकी तरफ से लेना होता है, क्योंकि फ्री में नहीं सिखा सकते। ठीक है, हमारे गुरुओं की आज्ञा भी नहीं है कि हम किसी को फ्री में कोई चीज सिखाएं, इसलिए ये चार्ज हमें आपसे लेना होता है। सेम आप भी किसी को फ्री में कोई सर्विस नहीं दे सकते, आप किसी को भी आगे आप कंसल्टेशन देते हो, आपने भी उससे चार्ज लेना है, और ये 3000 तो आप 1-2 कंसल्टेशन में ही आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए ये चार्ज मैटर नहीं करता है। जिन लोगों को लगता है मुझे अपने लाइफ चेंज करनी है, अपनी लाइफ में बदलाव लाना है, तो आप इस कोर्स को जरूर कीजिएगा। और मैं तो यही कहूंगी कि जरूर करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। मेरी लाइफ में भी तो चेंजेस आए ना, आपकी में भी तभी आएंगे जब आप एक्शन लोगे। ऐसे बैठे रहने से चेंज नहीं आते। भगवान सिर्फ इशारा दे सकते हैं कि ये चीज में मैंने तुमको पहुंचाया है, स्टेप लो, आगे बढ़ो। ठीक है, आप खुद ही पीछे हट जाओगे तो फिर भगवान जी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। ये क्यूआर कोड है, यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट करने में, मुझे इस नंबर पे जो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या आप पेमेंट कल करना चाहते हैं तो भी आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि जो ये 3000 का ऑफर है ये वेबिनार वाले लोगों के लिए ही है। एक्स्ट्रा लोगों के लिए ये चार्ज कुछ और है, ये वेबिनार के लिए है। ठीक है, 10 क्लासेस इसकी रहेंगी। मे बी अगर आपको कोई इशू आता है समझने में तो 11-12 क्लासेस तक आराम से पहुंचा सकते हैं, नो इशू। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगी, नो इशू। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारी क्लास खत्म नहीं होती है। 11 जुलाई इस दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू एवरीवन। अब जो लोग हैं यहाँ पर जिनको अपने नाम में कोई इशू आ रहा है तो वो यहाँ पर रह सकते हैं, बाकी लोगों को थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। एंड जो लोग चाहते हैं कुछ भी पूछना, कोई भी क्वेरी है, वो भी यहाँ पर रहिए। ठीक है, बाकी लोग जो पेमेंट करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिए, कल करनी है या कोई इशू आ रहा है पेमेंट करने में। हाँ जी सांची जी। मैम मेरा नाम साची है, हाँ लेकिन जी। मैम मुझको हेल्थ से और कैरियर से लेके बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब मुझे स्किन प्रॉब्लम कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है मुझे कंटिन्यू। एक शुरू हुई या खत्म हुई उससे पहले ही दूसरी कोई प्रॉब्लम स्किन में आ जाएगी। प्लस कैरियर को लेके है, उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। और इवन अपने आपके घर की तरफ भी देखूं तो वो वहां पे भी आपके रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं होंगे।
हल्के से मैम। है ना, वहां पे भी इश्यूज होंगे। थे मैम, अब नहीं है। अब पहले थे, अब नहीं है। हम्म। आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/10/1971। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरा नंबर आपको नजर आ रहा है ना? जिन लोगों को भी अपने नाम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना, जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया है, सिर्फ ये ऑफर उन लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए ये ऑफर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में आप किसी भी चीज में कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर दूंगी। देखिए, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं पूरी कंसल्टेशन नहीं दूंगी। पूरी कंसल्टेशन के चार्जेस कुछ डिफरेंट होते हैं, बट हाँ, कुछ छोटी मोटी कोई गाइडेंस आपको मेरी तरफ से जरूर मिल सकती है कि थोड़ा भी आपका अगर आगे आप जा पाए, कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हो पाए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कंसल्टेशन मैं प्रॉपर नहीं दे सकती हूँ, जैसा कि मैंने बताया, गुरु आज्ञा है ही नहीं कि कुछ भी चीज आपको फ्री में हम प्रोवाइड कर सके। मैम चार्जेस क्या आपके फुल कंसल्टेशन के? आप उस पे मैसेज करो, मैसेज कर दो मुझे। मैं आपको जो भी आपने पूछना होगा मैं वहीं पे बता दूंगी कि कंसल्टेशन के चार्जेस आपने पूछने हैं, वो वहां पे आपको मिल जाएगा आंसर। आप बस इस पे मैसेज ड्रॉप कर दो नंबर पे। आपको नंबर शो हो रहा है ना? हाँ जी मैम, 971115557578। जी, इस पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, अपना नाम और मैसेज जो भी है आपका, वो मैसेज मुझे ड्रॉप कर दो, कंसल्टेशन का मैसेज या कंसल्टेशन का ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि एक एक सेकंड में ये काम नहीं हो सकता, कैलकुलेशन जरूरत है। एनीवन एल्स? किसी को क्वेश्चन मैम है? अभी कर दूं? हाँ, अभी कर दो, नो इश्यू। जिसको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, कंसल्टेशन चाहिए, नाम का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैसेज कर दो मुझे, ड्रॉप कर दो मैसेज। हाँ जी रंजना जी। रंजना जी, आप अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ये पूछना था कि मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम दिखाना था कि हाँ, मेरा कैसा टाइम चल रहा है, क्या अब आगे सही होगा या नहीं होगा, ये आप सब कोर्स पूछना कर था लो ना, मुझे। आप कोर्स करो, आपको तो कोर्स अभी इंटरेस्ट भी है। पहले मेरे को थोड़ा सा बताओ तो सही मेरे बारे में। तो आप भी फिर मैसेज देखो मुझे ना। आपने तो सीखा भी है, कुछ चीजें जो सीखी है, एक चीज से नहीं बता सकती हूँ। आप मैसेज में ड्रॉप कर दो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फुल नेम, ठीक है? ओके। वो सारी ओके। चीजें मैसेज में ड्रॉप कर दो। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। एनीवन एल्स? हैंड रेज कर लीजिए। सांची जी, आप हैंड डाउन कर लीजिए। एनीवन एल्स? बाकी कोई जो पूछना चाहते हैं? किसी और का कोई क्वेश्चन है? I'm giving you last 1 minute. If you have any question, please raise your hand. जी मैडम, मैं बाद में मैसेज करके पूछ लूंगी आपसे। कौन बोल रहे हैं? मैं प्रतिभा बोल रही हूँ, हाँ मैं जी, बाद प्रतिभा में जी। हाँ अच्छा, पर्सनली आपको एक्चुअल में मैसेज मेरी करके। स्क्रीन पे आप सामने नजर नहीं आ रहे हैं ना, हैंड भी रेज नहीं किया आपने। ठीक है, आप मेरे से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, खुला तो है मैडम, पता नहीं हम क्यों नहीं दिख रहे आपको नहीं इसमें। नहीं, मैं भी हाँ, नहीं अब दिख आ रही गए, हूँ। अब आ गए, अब आ गए। हैंड रेज करते हैं ना, मेरी जी। स्क्रीन पे क्या है, एक मिनट मैं अच्छा। इसको शेयरिंग को स्टॉप कर जी। दूं। मेरी हाँ स्क्रीन मैडम पे जी। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं जी। स्क्रीन शेयर की होती है, वो ज्यादा दिखती है, और जो लोग होते हैं वो कुछ ही दिखते हैं साइड में। अच्छा नहीं मैडम, मैं तो बैठी हूँ, खोल के ही बैठी हूँ। हाँ, आप तो खोल के इंटरेस्टेड है बैठे हो, मैं। मैं जब सारे हाँ तो पार्टिसिपेट को देखूंगी ना, तो बहुत आप अच्छा नजर आपने आओ। बताया। अब हाँ समझ जी, में भी आ गया मैडम, बहुत अच्छा। जी।
आप कर मजा रहे आ हो क्या गया। कोर्स? मत सोच रहे, मैंने लिखा है, 2-3 दिन में बता रही हूँ मैं। ठीक है ठीक है, बहुत आप अच्छा करो से कि क्योंकि आप आपने मुझे समझाया। इंटरेस्टेड लग रहे हो, आप चेंज नहीं करोगे फिर नहीं अपनी चीजों को। नहीं मैडम, 2-3 मतलब मेरे पास कोर्स है भी, और बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ, अच्छा लगता है। हाँ बहुत जी हाँ अच्छा जी। आपने बताया, मजा आ गया। और मैं आपको पर्सनल फोन करके बताऊंगी प्रॉब्लम, है ना? ठीक है, पहले आप ठीक मैसेज है। ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है ना, हाँ क्योंकि जी। फिर मैं इतने सारे लोगों को एक साथ फोन पे बात नहीं कर पाती हूँ। नहीं मैसेज नहीं ड्रॉप नहीं नहीं कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको तंग नहीं करूंगी, आराम से मैडम, कोई जल्दी नहीं है, ठीक हाँ है। नहीं, आप ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आप। जी हाँ, थैंक यू मैडम, बहुत थैंक अच्छी लगी यू। आप। थैंक यू। अनुपमा जी। बोलो जल्दी बोलो। मैम क्लास बंद कर दूं मैं? हाँ कर दीजिए, अब जब बस हम क्वेरी ले रहे हैं, जिनको भी अपना कुछ जानना है तो वो रह सकते हैं, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। जी ठीक है, मैडम बाकी जी, मैं ओके। अनुपमा जी, आपका मैसेज कर। हैंड रेज है, हाँ आपकी जी, हाँ कोई जी, मैं क्वेरी है? मुझे हाँ, मुझे अच्छा लगा आपके थ्रू ये सब जान के। थोड़ा नॉलेज तो थी पर थोड़ा और नॉलेज मिली है, थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा सा इससे डिटेल्स में थोड़ा सा क्वेरी है, तो मैं भी आपको मैसेज करके एक बार बात कर लूंगी। ठीक है, वैसे वेबिनार ना में इसलिए होता है, आप लोग खुद सीखो, खुद अपनी चीजें चेंज करो। मुझे अच्छा अच्छा। लगता है कि लोग सीखें तो ज्यादा, क्योंकि देखो जैसे मैं कितने लोगों को सिखाऊंगी, वो लोग आगे कितने लोगों की भलाई करेंगे, वो मुझे हाँ जी, ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप सीखिए ना। सीखने का मन तो होता है, पर टाइम का मुझे लगता है कि इतना टाइम का कोई इशू नहीं डिफिकल्ट। है, 1 ईयर तक रिकॉर्डिंग है आपके पास, अच्छा, वन आप ईयर तक रिकॉर्डिंग दे रही रिकॉर्डिंग है, प्लस हैं? आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होती है ना, ग्रुप बना होता है, जी उस ग्रुप पे आप क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर ग्रुप पे आप सोचे मैं ग्रुप पे ड्रॉप नहीं कर पाती, तो पर्सनली भी आप अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जब भी समय मिलता है, जब भी फोन खोलती हूँ, जब भी आपके क्वेश्चन देखती हूँ, चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे बाद आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिलता है। जी। ऐसा नहीं है यहाँ मतलब सिखा मैं दिया और खत्म। मैं ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे 15 इयर्स पहले मेरे पास ये चार्ट्स थे, मैं इस पे काम भी कर रही थी। आपने तो काफी लोगों पे काम किया होगा, तो आपका एक्सपीरियंस है, मतलब इस पे चेंजेस आते हैं लाइफ में कैसे? मेरा नाम मैंने चेंज क्यों किया अगर नहीं आते तो? मतलब आप कितने साल से इसमें हैं कि आपको लग रहा है कि इससे चेंजेस आ रहे हैं? पढ़ाना मैंने बहुत ज्यादा समय से पहले शुरू नहीं किया, पहले मैंने कंसल्टेशंस बहुत की हैं, कंसल्टेशन का काफी इयर्स का एक्सपीरियंस मेरे पास हो गया, तब मुझे लगा कि अब अपनी नॉलेज को थोड़ा बांटा जाए, लोगों को भी जी दिया जी, जाए, ताकि मेरे थ्रू आपकी लाइफ में और आपके थ्रू बाकी लोगों की लाइफ में चेंजेस आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं शायद आपकी आपकी सोसाइटी, आप इसी में है शायद, ग्रुप में ही नहीं, मिला मुझे। मैं तो बहुत दूर रहती हूँ। अच्छा, आपने ग्रुप में आशियाना में डाला है ना? हाँ जी हाँ जी। तो मुझे लगा शायद सेम सोसाइटी होगी। नहीं नहीं, वही मैं कह जी रही हूँ ना, मैंने तो अपनी लाइफ में ग्रोथ की है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, करो। बिल्कुल, मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट भी था। 15-20 इयर्स पहले तो मैं बहुत इस पे करती थी, फिर एक टाइम पे मैंने साइड पे कर दी ये सारी चीजें, नहीं आप क्योंकि करो, वो इंटरेस्ट है तो करो, मेरा भी इंटरेस्ट था। ठीक है, पहले जी मैं भी कहीं जॉब कर रही थी, कुछ चीजें थी, पता नहीं दे एकदम से मेरी लाइफ में ये चीजें आई, मैंने शुरू कर दी, और फिर ये जी। मेरा प्रोफेशन बन गया। बहुत अच्छा है। मैं तो पर्सनल यूज के लिए ही थोड़ा सा करूंगी, अगर कर ठीक है पाई तो, ठीक है, अपने लिए, डॉटर के लिए। हाँ जी। कोई इश्यू नहीं है, आप कर दीजिए, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। तो जिस मैसेज पे जूम लिंक मिला है उस नंबर पे या कोई और आप उस नंबर पे पे? कर दो, कोई बात नहीं, आप उस पे कर दो। ठीक है, ठीक है, मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी हेमा जी। हेलो मैम। हेलो। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, ये हर एक चीज सीखना है, मतलब हर कोई चीज नहीं सीख सकता है ना, किसी के मतलब नंबर वगैरह सब होते हैं, तभी वो उनके मतलब, मैं भी करती रहती हूँ ऐसे वेबिनार सारे, तो थोड़ा बहुत जानती रहती हूँ, नहीं, लेकिन आप ज्यादातर कहते हो ये हर कोई नहीं कर सकता, मैं कहती हूँ ये हर कोई कर सकता है, लेकिन वो जब कर सकता है जब लेकिन अपने अंदर ही चेंज ला ले आए ना। अगर आपकी हेमा जैन की स्पेलिंग ओके है तो ओके, अगर आपने
आपको ग्रोथ चाहिए, आपको अपने मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग ये चीजें लानी है, आपने चीजें सेट की, प्लस आपको अगर कुछ और रेमेडीज करनी थी आपने वो की, तो आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। और देखो अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं आ सकते होते ना, तो आज आप यहाँ आए भी ना होते। ये कनेक्शन हम नहीं बनाते, ये गॉड बना के भेजते हैं। देर सवेर फिर हमें यहीं आना होता है। आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं है, बहुत कट के है। मैं कोशिश कर पाती हूँ, लेकिन मतलब बढ़ ही नहीं पाती हूँ ऐसा। मैं वेबिनार्स वगैरह बहुत सारे करती हूँ और इंटरेस्ट भी जागता है एकदम कि ये करना ही है मुझे, लेकिन कोर्सेज फिर किए, बाद में वापस कोर्सेज स्लो किए हो कुछ? जाती हूँ एकदम। किया, कोर्स किया, लेकिन उसमें भी फिर बाद में मतलब एकदम अच्छा लगा कि ये मुझे करना ही चाहिए ऐसे स्टाइल वगैरह। तो लेकिन आप बाद करो में एक बार। 12 महीने तक होते, 12 महीने तक रिकॉर्डिंग होती है, तो एक बार भी रिकॉर्डिंग भी खोलती नहीं है ऐसा। वेबिनार नहीं करती रहती हूँ, लेकिन वो रहेगी। और रिकॉर्डिंग खोल मैं के सिर्फ रिपीट कहती करना हूँ, वगैरह। मैं सिर्फ कहती हूँ कि 12 मंथ तक रिकॉर्डिंग है। बाकी जो पुराने वाले जो भी लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हो, मैंने कभी अपनी मैंने रिकॉर्डिंग्स पुराने हटाई नहीं है। दूसरे, नहीं नहीं, दूसरों की बात कर रही हूँ, दूसरे क्लास की है ना ऐसे, तो उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाई ऐसा। मतलब कि पता नहीं कैसे अटक ही जाती हूँ। मतलब उसके लिए भी कुछ करना चाहिए ना, फिर बाद में होता है ना ये सब। अच्छा ऐसा करिए, एक बार कोर्स में एनरोल कीजिए, उसके बाद हम ये भी चीजें सिखाएंगे कि अपने आप को आपने आगे कैसे बढ़ाना है, कंसल्टेशंस कैसे लेनी है। किसी को यूं तो कहोगे नहीं मैं तो नेम न्यूमरोलॉजी करने लग गई, आजा मेरे पास कंसल्टेशन ले ले। उसका भी तो एक तरीका होता है ना। डायरेक्ट नहीं कोई आप पे कंसल्टेशन विश्वास भी नहीं करेगा। नहीं, कुछ क्लास करते हैं ना, तो उसमें वो खुद बोलते हैं कि हम आपको देंगे, मतलब आपको क्लाइंट्स बन आप, हम खुद आपको बिजनेस भी सिखाएंगे ऐसे। लेकिन मैं मुझसे होता ही नहीं है कि मैं कॉल करके उनको बोलूँ कि मैंने क्लास किया है और मुझे मतलब आप ना आगे बढ़ना है, ऐसा सबसे वो भी पहले नहीं कर अपनी सकते। थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। आपने मन में बिठा लिया है मुझसे होता ही नहीं है। मैंने नहीं वेबिनार के ऐसे शुरू में एक चीज बोली थी कि जो आप बोलते हो ना आप वैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स को दे रहे हो। मैंने जितनी बार भी आपको अभी बोला कि आप आगे बढ़िए, आप कोर्स करिए, आपने कहा नहीं मैडम मुझसे होता ही नहीं है। आपने आपके मन के ऐसे अंदर बैठ नहीं गया है। करती हूँ, नहीं करती हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ। मेरे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज 52 की हूँ, लेकिन फिर भी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी। मैं जो चाहती हूँ वो करती हूँ हर चीज में, मतलब ऐसा कोई कोई इशू नहीं है बोलो तो। लेकिन मेरे आजू बाजू बहुत सारे इशू है, उसकी वजह से मैं फिर मतलब थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। देखिए हेमा जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात तो चलो हमें अपनी चीज, अपनी सोच, अपनी बातें वो तो सही करनी ही करनी है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि अपने ऊपर वर्क हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। भले ही आपको लगता है कि मैं सही हूँ, चीजें सही है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वही वही पूछ है ना। रही हूँ हम कि कोर्स में अलग मेरे अलग लिए चीजें मुझे भी क्या करना सिखाते हैं। इवन यहाँ पे तो मैं नहीं बताती, वेबिनार में इतना सब चीजें, है। हाँ, क्लासेस में हर तरह की रेमेडी आपको बताई जाती है, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी पर्सनली मैं आपको एक, हाँ, आपकी इविल आई, अगर कोई आप पे नेगेटिविटी कर रहा है, आपकी नजर वगैरह कैसे हटाएं, कैसे रिमूव करें, बहुत सारी रेमेडीज क्लास में होती है। ये नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास का मतलब सिर्फ नेम नहीं है। मेरा काम ये नहीं है कि आपको नाम सिखाया और आपको क्लास से चलो भाई क्लास खत्म और काम खत्म। ऐसे नहीं होता। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि मैम ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो मैं क्या स्टेप लूं। समझ रहे हैं। तो मैं तो ऐसे। शुरुआत यही है पहली कि हाँ मैं जी। करती हूँ, लेकिन हो मतलब हो जाता है, पूरा कर लेती हूँ, एक्साइटमेंट भी बहुत होती है, कोई नहीं, लेकिन अगर फिर आप आगे करना, कदम रखना। मैं आप पर्सनली करना आपको चाह रहे हैं, भेजती हूँ, आप मुझे चाहती हूँ। आप करना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ें। आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उन पे काम करेंगे।
समझेंगे कि किस तरीके से रिमूव किए जाएं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम कर तो सब कुछ रहे हैं, हमारे चक्रास क्लीन नहीं है, ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। मैं चक्रास को भी हील करती हूँ, मैं चक्रा को हील भी सब करती हूँ, सब नेगेटिविटी निकालती सब हूँ। हो जाएगा। रेखी किया हुआ है, हाँ, कोई बात नहीं, रेखी हो किया सकता हुआ है है तो कहीं ना कहीं कुछ ना उससे कुछ तो इशू है जो कि आपको इतना रोक हाँ रहा है। कुछ कहीं पर अटक रहा है, तो वो हाँ जी, क्या चीज वो यही समझ रहा कोई बात नहीं। है। आप आप अगर हाँ पर्सनल में पूछ पर्सनली आप सकती मुझे हूँ, मैसेज ड्रॉप की कर मैसेज। दीजिए, और आप जुड़ना चाहते हैं, आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप कोर्स करिए। बहुत कुछ चीजें अपनी नहीं तो और दुनिया की तो ठीक सही है, मैं करेंगे। आप नहीं, मुझे पहले अपने आप की करनी है, मुझे दुनिया की बाद में, ठीक उससे है कोई ठीक है, मतलब नहीं, पहले मुझे अपने अपने आप को आप ही मेरे करेंगे, पहले परिवार अपने को। आप को ही करेंगे, बाद में दुनिया पे हाँ जाते हैं। हाँ जी, जी, हाँ मुझे दुनिया का बाद में, पहले अपने आप को, परिवार को मेरे, बिल्कुल फिर बिल्कुल सब। बिल्कुल। जी, मैं आपसे बात करती हूँ, मतलब मैसेज करती हूँ। जी कर दीजिए। थैंक यू। ठीक है, एनीवन थैंक यू। एल्स? देखिए हमारी ना क्लास का भी यही उसूल होता है कि जब तक क्वेश्चंस होते हैं ना, क्लास वाइंड अप नहीं होती है, कितने भी क्वेश्चन हो। सेम मैं वेबिनार में रखती हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट 1 मिनट में हम इसको वाइंड अप करते हैं। एनीवन एल्स? हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो। चलिए, आई थिंक ऑल सॉर्टेड, सबके क्वेरीज ले ली है हमने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू सो मच।